हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक महामारी है, मतलब कि यह एक पेंडेमिक है। इसके अलावा एपिडेमिक जो होता है, जैसे कि हम कहें यह एक देश में फैला और उसके आसपास वाले देशों में भी फैल गया। जैसे कि जो इबोला टाइप का वायरस था वो अफ्रीका के एक स्पेसिफिक कंट्री में फैला और उसके बाद में फिर वो उसके आसपास के देशों में भी फैल गया। इसके बाद में आता है एंडेमिक। एंडेमिक जो होता है यह एक ही कंट्री में फैलता है। जैसे कि कोई मलेरिया टाइप का वायरस है वह इंडिया में फैल जाए। इसके अलावा भी एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्डेनिक। स्पॉन्डेनिक जो होता है यह जैसे कि इंडिया में फैला और इंडिया के सिर्फ एक रीजन जैसे कि दिल्ली तक ही सीमित रहा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोरोना महामारी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोविड-19। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो इसका नाम था सार्स CoV-2, मतलब सेवररी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की? तो दोस्तों ये ऐप थी कोवा पंजाब। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता दें कि इसका मुख्यालय है जेनेवा में, जो है स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1948 में। इसके जो हेड ऑफ स्टेट है वो हैं टेड्रोस एडानोव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे पहले किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण लॉकडाउन लगाया था? तो यह था पंजाब स्टेट। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो यह था हरियाणा। इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है इंस्टाग्राम फीड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो यह था व्हाट्सएप चैट बोट। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये बी है नोट की जगह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना कैसे दिखाई देती है? यह एक क्राउन की तरह दिखाई देती है। जिस तरीके से ये इसकी जो संरचना है वो इस तरीके से आपने पिक्चर्स में देखी होगी। तो कोरोना वायरस की संरचना जो है एक क्राउन की तरह है और क्राउन के ही कारण CRO, इसी से ही इसका नाम बना है कोरोना वायरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? सार्स, मर्स, बोथ ऑफ देम या फिर नॉन ऑफ दिस? तो यह इन दोनों से संबंधित है। सार्स के बारे में हमने अभी आपको बताया, सेवरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो इसका पूर्ण नाम है, और मेर्स के बारे में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1960 में। कोरोना वायरस जिस वैश्विक महामारी से हम आज जूझ रहे हैं ये अभी नहीं आई है, इससे पहले भी ये पहचान में आ चुकी है। तो यह आई थी 1960 के आसपास। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो यह है सार्स कोविड-2। तो इसका आंसर है सार्स कोविड-2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया? तो यह था दिल्ली। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन सा था? कनाडा। टोक्यो में जो 2020 के ओलंपिक होने वाले थे वो इस वजह से स्थगित कर दिए गए कोरोना महामारी के कारण। तो कनाडा वो पहला देश था जिसने एग्जिट किया इन ओलंपिक से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह था राजस्थान। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कोरोना वायरस से रिलेटेड थे। इसके अलावा भी कोरोना वायरस से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे ही अपडेट आती है हम उससे रिलेटेड वीडियो डालेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली पीआईबी न्यूज़। बने रहिए हमारे चैनल डेली पीआईबी न्यूज़ के साथ।